समझता हूं कि वो बात तो ठीक कहते हैं, क्योंकि भोग प्रधान विश्व बनाकर, विश्व को भोग भूमि बनाकर, प्रकृति के अबाध शोषण की अनुमति देने वाले जो चिंतन है, वो गेट के अलावा और किसी प्रकार की व्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकते। ये उसी में से निकली। सारे विश्व का शोषण करो, सारे विश्व के प्राकृतिक संपदा को अपना अनुवर्ती बनाओ, अपने कब्जे में लाओ और सारी दुनिया को जैसे चाहे वैसे नचाओ। 4% अमेरिकन हैं, 43% विश्व के संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं। सारे जो बड़े G7 देश हैं, विश्व की 60-70% संपदा का उपभोग कर रहे हैं। जिस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं, उस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 60-70-75% इन्हीं देशों का हिस्सा है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का तो बिल्कुल सर्वनाश कर दिया। एशिया के अंदर भी चेष्टा तो यही है कि सारे विश्व को अपना बाजार बनाकर एशिया के भी इन देशों को अपना बाजार बना लिया जाए। भारत ने कभी ऐसी व्यवस्था का, ऐसी जीवन दृष्टि का समर्थन नहीं किया। हमने विश्व को कुटुंब माना, वसुधैव कुटुंबकम। विश्व हमारे लिए परिवार है और पश्चिम के लोगों के लिए विश्व एक बाजार है। ये बाजार और परिवार की संकल्पना के अंदर तो टकराहट होगी। भारत इस विश्व को बाजार के रूप में परिणत नहीं होने देगा। क्या मानव विश्व एक बाजार है और मानव सिर्फ उसमें खरीदार है, या इसके अलावा मानव की कोई गति नहीं? जेब में पैसा है तो आप खरीदार की हैसियत से बाजार में जा सकते हैं, वरना आपको बाजार में घुसने की इजाजत नहीं। मनुष्य होने का मतलब जेब में पैसा रखने के अलावा और कुछ नहीं। ये जो आसुरी संपदा है, आसुरी प्रवृत्ति है, आसुरी अर्थव्यवस्था है, इसका टकराव तो हमसे जरूर है। डॉक्टर हेडगेवार ने इस बात को समझा था, उन्होंने इस परिस्थिति को भांपा था और उन्होंने एक हमें दृष्टि दी है कि हम इस विश्व को बाजार न बनने दें, मानव को केवल व्यापारी न बनने दें, हम इस विश्व को और अधिक ऊंचे धरातल पर ले जाने की चेष्टा करें। हिंदू संस्कृति या हिंदू जीवन दृष्टि किसी के विरोध में नहीं है। ये बाकी जीवन दृष्टियों को नष्ट करने पर उनको अपना गुलाम बनाने के लिए नहीं है। हम तो बहुत सीधी सी बात कहते हैं, बहुत साफ बात कहते हैं कि इस विश्व के लिए, इस मानव के लिए जीवन मूल्य क्या होने चाहिए, इस पर गंभीरता से विचार करो। मनुष्य किस लिए बना है, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है, इसके बारे में गंभीरता से विचार करो और इस शव को शिव में परिणत करने के लिए एक कल्याणकारी व्यवस्था अपने अपने रास्ते से बनाओ। हमारी हिंदू जीवन दृष्टि में सभी दृष्टियों को के सह अस्तित्व की कामना है, कल्पना है। हम किसी को नष्ट नहीं करना चाहते, लेकिन स्वयं भी नष्ट नहीं होना चाहिए। न हम किसी का बाजार बनना चाहते हैं और न किसी को अपना बाजार बनाना चाहते। लेकिन आज जितने इस हिंदू संस्कृति को नष्ट करने के जितने प्रयत्न हैं, उन प्रयत्नों के प्रति सावधान करना, इस महान जीवन दृष्टि को बचाए रखने के लिए आवाहन करना, ये मैं समझता हूं आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। भारत के ऊपर, भारत की संस्कृति के ऊपर, भारत की जीवन व्यवस्था के ऊपर गहरे आघात हैं। उन आघातों से इसकी रक्षा करनी है। स्वदेश, स्वदेशी और स्वधर्म, ये तीन आज फिर से हमारे सामने मंत्र के रूप में उपस्थित है। बिना स्वदेश के न स्वदेशी है न स्वधर्म है। स्वदेश की रक्षा, आप तो रहते हैं बंगाल में, आप जानते हैं किस प्रकार के आक्रमण पड़ोस से आपके ऊपर हो रहे हैं। जनसंख्या का आक्रमण हो रहा है, डेमोग्राफिक का आक्रमण हो रहा है। कश्मीर में क्या हो रहा है? आईएसआई सारे देश को विध्वस्त करने की क्या चेष्टा कर रही है। अमेरिका तो कहता है कि कश्मीर भारत का अंग ही नहीं। कुछ दिन पहले जर्मनी ने नक्शा छाप दिया जिसमें सिक्किम भारत का अंग नहीं। चीन कह रहा है अरुणाचल भारत का हिस्सा नहीं। कल को कह सकते हैं पंजाब भारत का हिस्सा नहीं।
नरसों कहा जा सकता है बंगाल हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल ने, श्री प्रकाश सिंह जी ने वक्तव्य दिया अखबारों में कि अगर ध्यान नहीं दिया गया पूर्वांचल के राज्यों में, बंगाल में, आसाम में, मेघालय में, मणिपुर में, तो यहां कश्मीर से भी ज्यादा स्थिति खराब होगी। स्वदेश पर संकट है, देश की भौगोलिक सीमाओं पर संकट है, देश के अस्तित्व पर संकट है। स्वदेश नहीं रहेगा तो स्वदेशी, स्वधर्म, स्वभाषा कुछ नहीं रहेगा, हम बचेंगे नहीं। और इसलिए पहली रक्षा स्वदेश की करो, इस हिंदुस्तान की रक्षा करो, इसकी भूगोल की रक्षा करो, इसके इतिहास की रक्षा करो, इसकी संस्कृति की रक्षा करो। स्वदेश, स्वदेशी और स्वधर्म। स्वदेशी और स्वधर्म ये बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू। आर्थिक क्षेत्र में जो प्रतिबिंबन होगा, जो प्रतिफलन होगा, उसी का नाम स्वदेशी। हमारी संस्कृति का राजनीतिक क्षेत्र में जो प्रतिबिंबन होगा, उसका नाम स्वराज। स्वराज और स्वदेशी और स्वधर्म और स्वसंस्कृति ये सब जुड़े हुए हैं एक से। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है। आज इस सब के ऊपर तीव्र आघात है। आज राम जन्मभूमि के आंदोलन को सांप्रदायिक और भारत विरोधी और देश विघटनकारी आंदोलन के रूप में परिभाषित किया जा रहा है। मुझे हंसी आती है कई बार। राम का मंदिर कहां बने? अयोध्या में। अयोध्या का मतलब है जहां युद्ध न हो। अवध का मतलब है जहां वध न हो। अयोध्या और अवध श्री राम की राजधानी। राम राज्य का मतलब ही यह है कि एक युद्ध विहीन, निर्भयता से युक्त, भयविहीन शासन का निर्माण। राम राज्य का मतलब यह है। और इस राम राज्य के निर्माता, उसके संस्थापक, उसके आदर्श पुरुष, उनके जन्म स्थान पर बना हुआ मंदिर एक विश्व शांति के, विश्व कल्याण के, राज्य के रूप के प्रतीक के रूप में वहां स्थापित था। उस पर बाबर ने आक्रमण किया, उसका विध्वंस किया। तो सच पूछिए तो विश्व शांति के ऊपर वो आक्रमण था। एक भय रहित, ममता युक्त विश्व के निर्माण की जितने भी प्रयत्न थे, उनको खंडित करने की वो चेष्टा थी। इसलिए उस राम मंदिर के आंदोलन को आज आप किस रूप में परिभाषित करते हैं? कहते हैं कि ये तो हिंसक आंदोलन है, ये तो देश को तोड़ने वाला आंदोलन है। नहीं, ये देश को नहीं, ये तो विश्व को जोड़ने वाला आंदोलन है। तो विश्व भर को संदेश दे रहा है कि अयोध्या विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बने। अयोध्या युद्ध विहीन विश्व, वध विहीन राज्य। वध केवल मनुष्य के मारने का ही मतलब नहीं है, परंतु इसका अर्थ है कि जहां भय नहीं है, भय से मुक्त, एक भयमुक्त समाज, एक शांतिपूर्ण विश्व, इसकी अधिष्ठाता श्री राम, ये हमारे आदर्श थे। उस राम राज्य की स्थापना का प्रयत्न करना, यह भारतीय स्वाधीनता संग्राम का लक्ष्य था। यह हिंदू दृष्टि थी। एक ऐसा विश्व बनाओ जिसमें कोई युद्ध ना हो। आज जितने भी ये तमाम न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की जा रही है, या मिसाइल्स पर कंट्रोल किया जा रहा है, या जितने भी अस्त्र शस्त्रास्त्रों के ऊपर रोक लगाने के समझौते हो रहे हैं, सब निरर्थक हैं। क्योंकि जीवन दृष्टि तो जिन संस्कृतियों से उपजी है, जो उनका उत्स है, जहां जहां से वो पैदा हुई हैं, उनसे वो प्रभावित हैं। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि हमारा उत्स बाइबल में है। बाइबल कहती है भोग करो, कुरान शरीफ कहती है निजाम मुस्तफा लाओ, इसके अलावा और किसी को रहने का अधिकार नहीं है। इन संस्कृतियों की जीवन दृष्टि में संघर्ष, युद्ध, विनाश के अलावा और कुछ छिपा नहीं है, भोग के अलावा कुछ छिपा नहीं है। भारतीय जीवन दर्शन इनसे भिन्न है। हिंदू जीवन दृष्टि ऐसी नहीं। इसलिए ये दार्शनिक टकराव है। और मेरा ऐसा विश्वास है कि अभी तक चाहे जिस रूप में बाजी इन लोगों के हाथ में रही हो, लेकिन हमारे देश में अब जागृति प्रारंभ हुई है। डॉक्टर हेडगेवार ने जिस वट बीज का बीजारोपण किया था, वो वृक्ष बड़ा हो गया है। भारतीय संस्कृति का, हिंदू जीवन दर्शन का संरक्षण करने की सामर्थ्य उसमें आ गई है। और हम इन विश्व के दार्शनिकों की चुनौती को स्वीकार करते हैं कि विश्व में जब जब इन महान सभ्यताओं में यदि कोई टकराव आया, तो ये हिंदू जीवन दृष्टि उनको कहेगी लड़ो मत, ये हिंदुस्तान सक्षम है, सामर्थ्यशाली है विश्व को युद्ध विहीन बनाने के लिए। और इन बाकी तीनों संस्कृतियों को इस बात का
बिल्कुल ठीक ठीक दिशा निर्देश करने के लिए कि देखो भाई, अपने अपने रास्ते चलो, दूसरों को छेड़ो मत। यह सामर्थ्य इस देश में, इस देश की संस्कृति में था। हमें इसका पुनर्जागरण करना है। आचार्य पंडित विद्यानिवास मिश्र जी ने भारत की इस शाश्वत सनातन दृष्टि को अपनी साधना में प्रतिबिंबित किया है। उन्होंने देश में इसी जीवन दृष्टि को परिपुष्ट किया है। इसकी धारा का साहित्य के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से, अनेक अनेक अपने लालित्यपूर्ण निबंधों के माध्यम से, अपने संपूर्ण जीवन के माध्यम से वो एक नैष्ठिक जीवन व्यतीत करते हैं। उनका जीवन इसी हिंदू जीवन दृष्टि से परिपूर्ण है। और उनके जैसे मनीषी जब तक हमारे देश में दिशा दर्शन करते रहेंगे, हिंदू संस्कृति अपनी इस अंतर्भूत सामर्थ्य को परिपुष्ट करती रहेगी, उसको संवर्धित करती रहेगी। और इस विश्वव्यापी हिंदू चेतना के निर्माण में पंडित विद्यानिवास मिश्र जैसे मनीषियों ने जो हमें उत्साहित किया है, हमें बल प्रदान किया है, हमें पाथेय दिया है, उसके लिए देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। और मेरा विश्वास है कि आपसे प्रेरणा लेकर सभ्यताओं और संस्कृतियों के इस महान संघर्ष में हिंदू विचारक, हिंदू युवक, हिंदू उद्योगपति, हिंदू वैज्ञानिक समूचे विश्व में एक नया जीवन, एक नई दृष्टि देने के लिए सन्नद्ध रहेंगे। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपकी लेखनी और अधिक सशक्त हो और अधिक प्राणवंत हो। हिंदू जीवन की, हिंदू जीवन दर्शन की विभिन्न धाराएं आपकी लेखनी से अजस्र रूप में प्रवाहित हों और हमें शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद। डॉक्टर जोशी का भाषण सारा माहौल ही बदल दिया है। कार्यक्रम के लगभग मध्य बिंदु में हम आ गए। अब जिस समारोह के लिए हम एकत्रित हुए हैं, यानी डॉक्टर विद्यानिवास जी मिश्र, उनका सम्मान समारोह, वो अपने पुस्तकालय ने जो एक रीति रिवाज तय किया है उसके अनुसार भारतीय परंपरा के माफिक वो अब किया जाएगा। उसके लिए मैं आदरणीय मिश्र जी को अनुरोध करूंगा कि मंच पर से जरा सामने आएंगे और उसके बाद वो सम्मान समारोह शुरू होगा। सबसे पहले तिलक। श्रीमती सुधा जैन तिलक से उसके बाद माल्यार्पण और श्रीफल प्रदान। माल्यार्पण और श्रीफल प्रदान करेंगे आचार्य विष्णुकांत जी शास्त्री। इसके बाद आज के अध्यक्ष डॉक्टर प्रताप चंद्र विद्यानिवास जी को शॉल से सम्मान करेंगे। इसके बाद डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को मैं आमंत्रित करता हूं। ताम्रफलक और चेक 51,000 रुपये के चेक
डॉक्टर मिश्रा को वह अपनी तरफ से वो दें। अतिथिगण फिर मंचों पर आ जाएंगे। अब हम सुनेंगे डॉक्टर विद्यानिवास जी मिश्रा को हमने सम्मान किया, उन्होंने कैसे इसको स्वीकार किया, उन्हीं के मुंह से। स्मृतापि करुणातपम् स्मृतापि तरुणातपम् करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युमाम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापिकालम्बिनी। सम्मान्य सभाध्यक्ष, प्रख्यात शिक्षाविद सुजन शिरोमणि श्री चंद्र जी, बंधुवर मुरली मनोहर जी, विष्णुकांत जी, जुगल किशोर जी, जयसा जी, श्री कालिदास जी और समुपस्थित देवी और सज्जनों, इतने लंबे प्रशंसा क्रम के बाद कुछ भी शब्द कहना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि प्रशंसा के शब्दों से गुजरना मेरे जैसे साधारण लेखक के लिए बड़ी यातना की बात है। केवल इसलिए नहीं कि मैं इस प्रकार के सम्मानों का पात्र नहीं हूं, शायद हुई तो भी, लेकिन प्रशंसा किसकी? व्यक्ति का तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ है मेरी गुरु परंपरा का है। उस गुरु परंपरा का के प्रति सम्मान व्यक्त हो तो मुझे भी बड़ा गौरव मिले, लेकिन उस गुरु परंपरा के कार्य के लिए मुझे मिले तो ये मेरे लिए बहुत सुख की बात नहीं है। मैं सबसे पहले अपने श्रद्धेय गुरु ऋषि श्री पंडित क्षेत्रीय चट्टोपाध्याय के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे केवल पुस्तकें नहीं पढ़ाई, उन्होंने दृष्टि भी दी है। केवल पढ़ने की दृष्टि नहीं दी, जीवन को समझने की दृष्टि दी। और मैं समझता हूं मैं जो कुछ हूं उन्हीं का बनाया हुआ हूं। उन्होंने मुझे भाषा विज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश कराया और यहीं कलकत्ते में डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के पास भाषा विज्ञान पढ़ने के लिए भेजा। उनके माध्यम से मेरे दूसरे गुरु भाषा विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी हुए, और उस कारण प्रयाग के बाद कलकत्ता भी मेरी एक विद्या मातृभूमि हुई, और मैं इस विद्या मातृभूमि के प्रति
सादर कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मुझे और 3-4 मुख्यतः 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रेरणा दी है, प्रोत्साहन दिया है और मेरी अकिंचनता को बड़े स्नेह से ग्रहण किया है। श्री नारायण चतुर्वेदी जो अब नहीं हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को समझने के लिए, हिंदुस्तान के आदमी को समझने के लिए एक ऐसी दृष्टि दी, एक ऐसी व्यापक दृष्टि दी कि मैं किसी संकीर्णता में नहीं बंधा। महापंडित राहुल सांकृत्यायन विभिन्न विचारों के होते हुए भी इन्होंने सतत कर्म की, सतत ज्ञान की, सजगता की प्रेरणा दी और सतत अपने को खंडित करके पूर्णतर बनाने की प्रेरणा दी। मैं उनका सादर स्मरण करता हूँ। और मेरे अग्रज कल्प पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जो उम्र में बहुत बड़े थे लेकिन जिन्होंने बराबर माना, भाई सा सम्मान दिया, स्नेह दिया और निरंतर आदान प्रदान के द्वारा एक जीवंतता दी और ऐसे भारत का दर्शन कराया जो न निरा भूगोल है, न निरा इतिहास है, जो एक चेतना का विस्तृत क्षेत्र है, जिसमें सब हैं और इस सब के अलावा भी कुछ है। सबका योग हिंदुस्तान नहीं है। नदियों, पर्वतों, तीर्थों, गुरुओं, आचार्यों, अनेक प्रकार के उत्सव, इनका केवल योग हिंदुस्तान नहीं है। इनसे अतिरिक्त भी कुछ है। ये सब कहीं लुप्त भी हो जाते हैं तब भी हिंदुस्तान बचा रहता है। एक अव्यय भाव है हिंदुस्तान जो कभी चूकता नहीं है, अनेक आघातों के बाद भी बचा रहता है। जो बचा रहने वाला है उसके साथ जुड़ना आसान नहीं होता है, क्योंकि उसको समझने के लिए अपने को निश्शेष करना आवश्यक होता है। बिना अपने को निश्शेष किए वो अव्यय भाव दिखता भी नहीं है, हाथ में भी नहीं आता है। तो निश्शेष करने की प्रणाली पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते थे कि गलित द्राक्षा की तरह से अपने को निचोड़ दो। बिना निचोड़े तुम कुछ पाओगे नहीं। पाने के लिए अपने को निचोड़ना बहुत जरूरी है। और भाई ने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को मैं भाई कहता था, मेरे बहुत से साथी भी भाई कहते थे। वे बड़े एकांत प्रिय व्यक्ति थे और बहुत कम लोगों के साथ खुलते थे, लेकिन जहाँ खुलते थे वहाँ वे बेला के फूल की तरह से खुलते थे, जो रात में खुलता है तो आस पास कोई देखता नहीं उसे, लेकिन आसपास उसकी गंध से भर जाता है। उन्होंने मुझे बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, जंगलों में, पहाड़ों में साथ चलते हुए एक दृष्टि दी कि यहाँ कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, भाषा की आवश्यकता नहीं। इनके बीच बातचीत, एक उपस्थिति, एक स्पंदन के निरंतर अनुभव करने से हो जाती है। यहाँ स्पंदन स्पंदन से बोलता है, शब्द शब्द से नहीं बोलते। हिंदुस्तान में एक स्पंदन है
यहां तक कि जहां बेशुमार भीड़ है, एक के ऊपर दूसरा चढ़ा जा रहा है, वहां भी स्पंदन है। लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान के मंदिरों में कोई कानून कायदा नहीं, कोई अनुशासन नहीं, लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़ते हैं, ऐसी भीड़ होती है। चर्च में चले जाइए, बड़े तरीके से लोग खड़े हैं, और किसी पूजा घर में चले जाइए तो बड़े सलीके से लोग खड़े हैं, वहां पर भीड़ नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है, विश्वनाथ जी के मंदिर में आरती के समय उपस्थित हो, ऐसा लगता है कि भीड़ वहां है क्योंकि सब एक तरह से हैं। यहां तो अलग अलग आदमी हैं, सब अलग अलग एक उपस्थिति का अनुभव कर रहे हैं। यहां भीड़ नहीं है, भीड़ वहां है। यहां भीड़ संबोधित हो रही है, यहां व्यक्ति संबोधित हो रहा है। हर एक व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत स्तर पर इष्ट देवता का संवाद चल रहा है। जिसकी जो पात्रता है वही उसको मिल रहा है, उससे अधिक उसको नहीं मिलता, लेकिन उसी से संतुष्ट रहता है वो। जो भी उसके स्वप्न हैं, जो भी उसकी आकांक्षाएं हैं, उन्हीं स्वप्नों, उन्हीं आकांक्षाओं की पूर्ति उस देवता में है। तो ये जो अलग अलग व्यक्ति होता है, तो क्या हिंदुस्तान व्यक्तिवादी है? जैसा कि अभी जोशी जी ने कहा, व्यक्ति नाम की चिड़िया तो हिंदुस्तान में है ही नहीं। ये तो पश्चिम के समाजशास्त्र की देन है, इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी की देन है। यहाँ तो एकमात्र छोटी सी छोटी इकाई परिवार है। व्यक्ति के रूप में कोई अस्तित्व ही नहीं रखता। कोई है तो परिवार के रिश्तों की एक गठरी है, चाचा है, पिता है, पुत्र है, भतीजा है, भाई है, भाभी है, माँ है, दादी है, नानी है, ननद इत्यादि इत्यादि। अकेले तो कुछ नहीं। इन तमाम रिश्तों के साथ जुड़ा हुआ कोई आदमी परिभाषित होता है। अपने आप में तो कोई परिभाषित होता ही नहीं। इंडिविजुअल नाम का प्राणी तो है ही नहीं। यहाँ परिवार है। परिवार के नाते आदमी भी परिभाषित होता है। परिवार ही के कारण एक बड़े परिवार की कल्पना होती है, उससे बड़े परिवार की कल्पना होती है, उससे बड़े परिवार की कल्पना होती है। और इस परिवार की सदस्यता केवल अपनी जाति के लोगों तक सीमित हो, ऐसी बात नहीं होती। गांव में किसी भी कोई जाति का कोई हो, जाति रहते हुए भी पारिवारिक संबंध सबके सबसे माने जाते हैं। और इसी का विस्तार होता है तो जनपद परिवार होता है, देश परिवार होता है, विश्व परिवार होता है, और यहाँ तक कि पूरा ब्रह्मांड परिवार होता है। नक्षत्र मंडल भी परिवार के अंग हो जाते हैं। पूरी कॉस्मॉस, पूरा ब्रह्मांड अपना परिवार हो जाता है। ऐसे परिवार की सदस्यता का अनुभव, ऐसे परिवार के संबंधों का निरंतर अनुभव आदमी को अहंकारी नहीं होने दे सकता, क्योंकि वह तो कुछ है ही नहीं। इतने संबंधों से जो मिलता है, जो प्रेम मिलता है, जो स्नेह मिलता है, आदर मिलता है, उन्हीं की अभिव्यक्ति है, उन्हीं की वह व्यक्ति है, उन्हीं का वह व्यंजन है, उन्हीं का वह प्रकटीकरण है। इसके अतिरिक्त क्या है? इसलिए मैंने शुरू में ही निवेदन किया कि आपने इतनी प्रशंसा एक व्यक्ति को दी है, एक ऐसी व्यक्ति को दी है जो अपने आप में कुछ नहीं है और कुछ न होने में उसको अच्छा लगता है। इतने लोगों के कारण अगर कुछ है और स्वयं कुछ नहीं है तो ये बहुत बड़ा लाभ है। कुछ होने में क्या रखा है?
श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से जो बालू पुलकित हुई है, रस से भीनी है, उस बालू के बराबर अगर हम नहीं हैं और ये हम अनुभव कर सकते हैं, चाहे जीवन में एक क्षण के लिए ही अनुभव करें। यदि हम उद्धव के साथ ये अनुभव कर सकते हैं कि मैं कहाँ गोपियों की समता करूँगा, आशा महो चरण रेणु श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलत औषधीनाम या दुस्त्यजम स्वजनमार्य पथम चहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्विज्ञाम, कि मैं इनकी चरण रज सेवन करने वाले वृक्षों पौधों में से कुछ होता तो मेरी सार्थकता हो जाती, क्योंकि इन गोपियों ने सब कुछ छोड़ा है। जितना कुछ स्व कहा जा सकता है सब कुछ छोड़ा है, यहां तक कि यश भी छोड़ दिया है, समाज का सम्मान भी छोड़ दिया है, जो सबसे कठिनता से छूटता है उसको भी छोड़ दिया है। और तब उनको ऐसा मिला है जिसकी खोज में श्रुतियां तक परेशान रहती हैं, वो उनको मिल गया है। तो इस सहजता के, इस चरण के स्पर्श से जो पुलकित है वही सबसे चरम सार्थक है। और उस सहजता को पाने के लिए ही आदमी एक बार कृत्रिम हो जाता है, तो उसी को वापस लाने के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहता है, निरंतर तरसता रहता है, तड़पता रहता है कि ऐसी सहजता हमें भी मिल जाए, बच्चे की है निर्व्याज हंसी मिल जाए, ये बिना बात पर चिड़िया की फुरकन मिल जाए, ये फूल जो अचानक खिल उठता है उसका खिलना मिल जाए, इसमें कोई सहायक नहीं होता और खिल जाता है, कोई प्रेरक नहीं होता, खिल जाता है, कोई उसका दूसरा उद्देश्य नहीं होता, वो खिल जाता है। वो हमें मिले, वो उत्फुल्लता, वह स्निग्धता, वह सुरभित करने की क्षमता, वह अपने से दूसरों को भरने की क्षमता हमें मिल जाए, इसके लिए हम तरसते रहते हैं, क्योंकि हम वो नहीं पाते। एक बार जब अनेक कंचुक हम ओढ़ लेते हैं, अनेक आवरण ओढ़ लेते हैं, हम कुल में पैदा हुए, हम इतना पढ़े हुए हैं, इतने संपन्न हैं, इस परंपरा के हैं, ये भी एक अभिमान ही, ये भी कंचुक ही है, तो हम सहज नहीं हो पाते। हमें सोचना चाहिए कि हम तो ये कुछ नहीं है, हम शुद्ध रूप से जो एक प्राण की धारा बह रही है उसमें कहीं समाये हुए एक तिनके की तरह हैं। तिनका निरंतर धारा का स्पर्श पाता है, तिनका उसमें बहता चला जाता है। कभी कभी अगर तिनके को भ्रम हो जाए कि गति मुझ में है तो उसकी बड़ी भूल है। गति तो कहीं अन्यत्र है, लेकिन गति से इतना वो आप्लुत है, गति में इतना बंधा हुआ है, तरस कहना चाहिए, कि उसी की गति हो जाती है। तो देवी और सज्जनों, मैं ये मानता हूं कि ये जो टकराव की बात कही गई, ये जो द्वैत की बात कही गई, मेरी समझ में नहीं आता है। और इसीलिए शायद आपने जिस व्यक्ति को, जिस आदमी को पुरस्कार दिया है वो जाना ही नहीं। वो आदमी तो एक तरह से बहुत ही असंस्थावादी आदमी है। उसका विश्वास है कि हिंदू धर्म की एकमात्र पहचान है संस्थाहीनता। किसी संस्था में हिंदू धर्म बंध नहीं सकता, संस्था का धर्म है ही नहीं। वो संस्था, कोई भी संस्था कह लीजिए, कोई मंदिर हो, आचार्य, कोई संस्था नहीं, कभी संस्था से बनता ही नहीं।
उसके प्रमाण देने वाले कोई संस्था है ही नहीं। हिंदू किसी को घोषित करने वाली कोई संस्था है ही नहीं। आदमी स्वयं है, उसकी आत्मा है, उसका विवेक है, और कोई संस्था नहीं। उस विवेक के अलावा कोई संस्था नहीं। और उस विवेक को जागृत करने वाला मंत्र है। मंत्र ही एकमात्र विश्वसनीय संस्था है। मंत्र जो तप से देखा गया है, जो तप से साक्षात्कार किया गया है, जो अनवरत विश्व में अपने को बिल्कुल से निगीर्ण करके उसी में समाप्त करके एक सत्य का रूप पाया गया है और एक शब्द का रूप पाया गया है। दोनों का एकीकरण संभव हुआ है। वही हमारी संस्था, कह लीजिए संस्था है, और वो भी कोई जड़ संस्था नहीं है। वह निरंतर हमारे ही जीवन में प्रमाणित होने से, निरंतर ही हमारे चिंतन में अनुध्यात होने से, व्याख्यात होने से जागृत रहता है। वेद का अर्थ एक पुस्तक नहीं है, ज्ञान राशि नहीं है। वेद का अर्थ जानने की प्रक्रिया है, समझने की प्रक्रिया है। और जिस ओर श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान दिलाया है कि सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु ज्ञानम तद्विद्धि सात्विकम। सात्विक ज्ञान उसे कहेंगे जब आप समस्त भूतों में एक भाव का दर्शन करेंगे, समस्त सत्ताओं में एक होने की प्रक्रिया का दर्शन करेंगे, बीइंग में बिकमिंग देखेंगे, और विभक्तों में अविभक्त देखेंगे। टुकड़े नहीं देखेंगे, इकाइयां नहीं देखेंगे, अंग नहीं देखेंगे। इन तमाम अंगों में एक अंगी देखेंगे, एक पूर्णता देखेंगे। खंड नहीं देखेंगे, इनके द्वारा व्यक्त होता हुआ एक अखंड देखेंगे। अखंड ही के कारण इन खंडों की स्थिति देखेंगे। यही सात्विक ज्ञान है। इस समय एक 400 वर्षों से खंडात्मक चिंतन का विश्व शिकार रहा है। हम भी उसके कम शिकार नहीं हैं। 150-200 वर्षों की अंग्रेजी शिक्षा ने कुछ कम नहीं किया है हमको विकृत करने के लिए। हमारे मन में खंडात्मक एक परमात्मक दृष्टि भरने के लिए कुछ कम नहीं किया है। आज जो हम बार बार इतिहास की बात करते हैं, क्यों करते हैं? हम बार बार अपने को तौलते हैं कि अमुक हैं, अमुक हैं, अमुक हैं, उनसे हमारा टकराव है। ऋषि ने बात बहुत ठीक कही, टकराव तो हमारा किसी से ही नहीं। हम किसी का निषेध तो करते ही नहीं, किसी का विरोध तो करते ही नहीं। सबकी संभावना हम स्वीकार करते हैं, ये मान करके चलते हैं। अपनी जो संभावना है हम उस पर चल रहे हैं, और तुम अपनी संभावना पर चलो, हमें कोई विरोध नहीं। लेकिन एक बात मान करके चलो कि दूसरे की भी संभावनाएं हैं। एक ही संभावना से विश्व नहीं चलता है। यह विश्व एक केंद्रिक नहीं है, यह विश्व बहुकेंद्रिक है। इस एक केंद्रिकता का भ्रम जो यूरोपियन सभ्यता ने बढ़ाया कि यूरोप केंद्रित ही सारा विश्व है। अरे भाई, इतना बड़ा ब्रह्मांड और यूरोप उसका केंद्र हो जाएगा, सूर्य उसका केंद्र हो जाएगा। कोटि कोटि सूर्य हैं, कोटि कोटि केंद्र हैं, लेकिन इन सब केंद्रों को परिचालित करने वाले एक चैतन्य धारा है। उसको देखो। इन छोटे सूर्यों के उपहासास्पद उपमानों, इन जुगनुओं को क्यों देखते हो? उस धारा को देखो जिस धारा के कारण सूर्य का सूर्य होना संभव होता है।
प्रकाश देने की क्षमता आती है। उस धारा का चिंतन करने से छोटे टुकड़ों की तरफ ध्यान नहीं जाता है और छोटे टुकड़ों के बीच में लड़ाई नहीं होती। हाथ और पैर के बीच में क्या लड़ाई हो। लोगों ने भारत की समाज व्यवस्था को समझा है स्तरीकृत समाज व्यवस्था रही है। स्तरीकृत समाज व्यवस्था में पुरुष का रूपक नहीं दिया जाएगा। एक पुरुष के अंग स्तर नहीं है, हर अंग की एक अपनी भूमिका है और भूमिका के कारण उसकी एक विशेष स्थिति है जो दूसरे की नहीं है। हम आज के विश्व में विरोधों के बल पर नहीं चल सकते। आज का विश्व मांग करता है कि हम एक दूसरे को पूरक माने। एक दूसरे की आकांक्षा ही सृष्टि का कारण बनती है। सृष्टि हो ही नहीं अगर एक दूसरे के लिए आकांक्षा न हो। एक होने पर तो सृष्टि ही नहीं होगी। कोई भी एक शुरू में रहा हो तो सृष्टि कहां चलेगी। चलेगी जब दूसरा आएगा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और विस्तार होगा। अपनी सार्थकता दूसरे में खोजी जाएगी, अपनी पहचान दूसरे में पाई जाएगी, तभी तो सृष्टि होगी, तभी तो रचना होगी, तभी तो सर्जना होगी। वो सर्जना रोज हो, रोज दूसरे की चिंता हो, दूसरे में अपनी पहचान हो, दूसरे में अपनी अर्थवत्ता हो, तब तो होगी सृष्टि। और सृष्टि की निरंतरता रहेगी। उस सृष्टि की निरंतरता का ध्यान करने वाले हम लोग हैं। सृष्टि की समाप्ति की बात हम लोग नहीं सोचते। सृष्टि कभी समाप्त नहीं होगी। चेतन मात्र की चेतन मात्र से जुड़ने की आकांक्षा कभी भी रीति नहीं होगी। वो आकांक्षा हमेशा आकांक्षा रहेगी। जब तक ये आकांक्षा है तब तक चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, आकांक्षा अगर चुक रही है तो चिंता करनी चाहिए। थोड़ी बहुत चिंता इसीलिए होती है ये आकांक्षा चुक रही है। अनेक कारणों से मनुष्य के भीतर संबंध कुछ उनकी कोर मर रही है। ऐसा लगता है संबंध तो है, संबंध जैसा नहीं है। अर्थात एक उदासीनता बीच में भर रही है, तटस्थता बीच में भर रही है। आदमी को आदमी की जरूरत नहीं है। और इस स्थिति में लाने की सबसे बड़ी भूमिका ऐसे यांत्रिक माध्यमों की रही है जो आदमी को आदमी के समीप बैठा तो देते हैं लेकिन आदमी आदमी के बीच संवाद समाप्त कर देते हैं। आदमी की आंखें उधर चिपकी रहती हैं। और जैसा कि मेरे बड़े अच्छे कवि मित्र, पश्चिम के कवि मित्र ने कहा था कि टेलीविजन ने एक बात बड़ी अच्छी की है कि पति पत्नी में लड़ाई भी नहीं होती। और ये चिंता की बात है कि संवाद ही नहीं रहता। लड़ाई होती है तब तक तो संवाद है, लड़ाई भी नहीं होती, बातचीत तक नहीं होती तो कोई संवाद नहीं रहता है। मनुष्य ऐसी स्थिति में लाया जा रहा है, पर इसकी चिंता हमसे अधिक उनको हो गई है जहां पर यह संपन्नता भय हो गई है। आज जो पश्चिम के संपन्न देश हमको अपने जाल में फांस रहे हैं तो उसका कारण ये नहीं है कि वे शक्तिशाली हैं, वे भीतर से बड़े निर्बल हैं। उन्हें लगता है कि हमारे हाथ से कुछ चीज खिसकती जा रही है, हमें संपन्नता संभाल नहीं सकते, इस संपन्नता का बोझ हम नहीं संभाल सकते। जैसे वो ग्रीक राजा जिसके हाथ के स्पर्श से सब कुछ सोना हो जाता था, अपनी क्षमता को नहीं संभाल सकता था। उसने देखा जो चीज छू रहे हैं सोना हो जा रहा है। छोटी सी लड़की है, उसको छूना चाहता है और लड़की भागती चली जाती है, लड़की को नहीं छूता कि कहीं ये भी सोना न हो जाए। एकमात्र जो जीवन का संबंध है ये भी न टूट जाए। ये अति संपन्नता बहुत बड़े भय की बात है।
उसी के कारण वो दूसरों को इस भय से घेर रहा है। तुम भी संपन्न बनो, कम से कम संपन्न बनने का एक क्षण अनुभव करो। तुम्हारे पास 16 बिलियन विदेशी मुद्रा है और प्रत्येक व्यक्ति गर्व से स्फीत हो जाए, हम तुमको मौका दे रहे हैं। इस जाल में तुम फंसो, तुम भी असुरक्षित अंत में महसूस करो, यह असुरक्षा, यह भय व्यापक हो जाए। लेकिन मनुष्य की विशेषता यह नहीं है कि इस संसार में सबसे श्रेष्ठ है, सबका मालिक है, सबका प्रभु है, सबके ऊपर शासन करने वाला है। उसकी श्रेष्ठता इसमें है कि उसमें एक मानवीयता है, उसमें ममता है, उसमें बेजान से बेजान दिखने वाली वस्तु के साथ संबंध जुड़ने पर एक ऐसी आत्मीयता है कि उससे बिछुड़ना उसके लिए कठिन होता है। उसकी स्मृति उसके साथ रहती है, मामूली कलम की स्मृति रहती है, मामूली उस छोटे से कमरे की स्मृति रहती है जिसमें उसने अध्ययन किया था। और ये स्मृति मनुष्य की मनुष्यता के कारण होती है, मनुष्य की वो संपत्ति नहीं है। इन मनुष्य की आत्मीयता वहां है और इसी कारण मनुष्य बराबर ऐसी चीजों से जुड़ा रहता है जो उसकी संपदा नहीं है, जो उसकी सुरक्षा नहीं है, लेकिन जो उसका अस्तित्व है। आज टकरावों की बात तो छोटी है, आज बात अस्तित्व की है कि मनुष्य अपना अस्तित्व कैसे पाए। और अस्तित्व, पूर्ण अस्तित्व कैसे पाए, अधूरा अस्तित्व नहीं। उस पूर्ण अस्तित्व की खोज के लिए यदि मैं ये कहता हूं, यदि कोई कहे भाई देखो ये पद्धति, ये तुम्हारा जीवन क्रम उपयुक्त नहीं है, तो उसके लिए सब कुछ विसर्जनीय है। यदि विराट पुरुष का मेध विराट पुरुष की पूर्णता प्राप्त कराता है तो सब कुछ विसर्जनीय है उसी आत्मीयता के लिए। आत्मार्थे पृथ्वी त्यजे, उस विश्वात्मा के साथ एकाकार होने के लिए, सब कुछ छोड़ने के लिए बात सोची जा सकती है। किसी से क्यों ममता हो, किसी से क्यों इतना मोह हो कि हम सोचें कि नहीं ये तो बचा करके रखें और ये भी हो जाए। मनुष्य के ऊपर ही नहीं, ये संकट इस सौर ग्रह के एक छोटे से ग्रह पृथ्वी के ऊपर है। पता नहीं, शायद इसका प्रभाव दूसरे ग्रहों पर भी जरूर पड़ता हो। तो ये बड़ा सार्वभौम ही नहीं, एक समस्त विश्व का, समस्त ब्रह्मांड का संकट हो रहा है कि जो एक दूसरे को जोड़ने वाली बात थी, उस बात की सार्थकता में लोगों को संदेह हो रहा है। कैसे इस संदेह को दूर करें, कैसे मनुष्य के भीतर, मनुष्य के बावजूद एक उत्कंठा है, उस उत्कंठा को जागृत करें। उसी उत्कंठा के कारण आदमी कहीं भी रहता है, किसी भी परिस्थिति में रहता है, तो वह एक विचित्र प्रकार के राग बोध से जुड़ जाता है। कालिदास ने कहा था कि रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश निशम्य शब्दान पर युत्सुकी भवति सुखिदो विजंतु। बड़े चैन में बैठा हुआ आदमी हो और संगीत की कोई पंक्ति सुनाई पड़ जाती है और कोई सुंदर दृश्य दिखाई पड़ जाता है, तो आदमी जहां है वहां से विस्थापित हो जाता है। विस्थापन का यह अवसर आज का समाज नहीं दे रहा है कि मनुष्य अपने से विस्थापित हो सके, चाहे पंडित जसराज का भजन सुन करके हो सके, चाहे एक निर्झर को झरते हुए देख करके हो सके, चाहे छोटी सी बच्ची, सजी हुई छोटी सी बच्ची का आधा सीखा हुआ नृत्य देख करके हो सके।
ये अगर उत्कंठा चली जाए तो देखता आदमी वहां है और चला जाता है, न जाने कहां 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 किस किस की खोज में चला जाता है। आदमी के विस्थापन का ये अवसर अगर छिन रहा है तो उसकी चिंता करनी चाहिए। कुछ होना चाहिए जो मनुष्य को जहां है वहां न रहने दे, वहां से हटाता रहे, और जब तक हटाता रहेगा तब तक मनुष्य छोटा नहीं रहेगा, तभी तक वो बड़ा रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, और कुमार सभा बड़ा बाजार पुस्तकालय के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने ये अवसर दिया है और एक बोझ दिया है। धन्यवाद। डॉक्टर विद्यानिवास जी मिश्रेर अभिभाषण प्राঞ্জল, প্রাণস্পর্শী, প্রেরণাদায়ক, প্রজ্ঞার আলোকে উজ্জ্বল। ওকে শোনার পর আমরা আরেকবার পুলকিত অনুভব করছি যে এবারের প্রজ্ঞা পুরস্কার কত যোগ্য ব্যক্তিত্ব, কত যোগ্য মনীষা তাকে আমরা চয়ন করেছি। আমরা গর্ব অনুভব করছি যে এবারের প্রজ্ঞা পুরস্কার ডক্টর বিদ্যানিবাস মিশ্রজিকে আমরা দিতে পেরেছি, নিজেরা সম্মানিত বোধ করছি। আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের শ্রদ্ধেয় সভাপতি ডক্টর প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, তাকে আমরা শুনব। আজকের এই যে সভা, এই সভার শেষ ভাষণ, অনুরোধ করব ছাত্রীবর্গকে কয়েক মিনিট ধৈর্য ধরে তারা একটু বসুন এবং প্রতাপবাবুর ভাষণ শোনার পরে আমাদের কার্যক্রম শেষ হবে, তারপরেই তারা স্থান ত্যাগ করবে। শ্রদ্ধেয় ডক্টর বিদ্যানিবাসজি মিশ্র, আমার পরম শ্রদ্ধেয় ডক্টর মুরলী মনোহর যোশী, প্রিয় শিষ্য পণ্ডিত বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী, বড়বাজার কুমার সভা পুস্তকালয়ের বিশিষ্ট পদাধিকারীগণ, মাতৃমণ্ডলী ও বন্ধুগণ, আমি প্রথমেই বড়বাজার কুমার সভা পুস্তকালয়ের কর্মকর্তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই যে আজকের মতো এরকম একটি বিশেষ সভায় আমাকে সভাপতির পদ দিয়ে যে সম্মান প্রদর্শন করেছেন সেজন্যে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আজকে একজন বিরাট পণ্ডিতের সম্মান এখানে দেওয়া হচ্ছে এমন একটি স্থানে, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট, যেটি সাংস্কৃতিক পীঠস্থান বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। এখানে এসেছিলেন বন্দে মাতরম মন্ত্রের উদ্গাতা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যার বাসগৃহ অদূরেই প্রতাপ চ্যাটার্জি লেনে ছিল, এবং তিনি প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা এখানে এসে ছাত্রদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিতরণ করতেন। আসতেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম, ছাত্র অবস্থা অতিক্রম করে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করেছিলাম, এই ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন পরম শ্রদ্ধাভাজন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁরই নেতৃত্বে আমরা অবিভক্ত বাংলার গ্রামে গ্রামে গিয়ে শিক্ষা বিস্তারের জন্য চেষ্টা করেছিলাম ইংরাজ আমলে, এবং সেই পদ্ধতি আমাদের মনে এতদূর প্রভাব বিস্তার করেছিল যে কেন্দ্রে শিক্ষামন্ত্রী হওয়ার পর সর্বপ্রথম আমি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম প্রবর্তিত করে
5 বছরের মধ্যে 10 কোটি নিরক্ষর ভাই বোনদের শিক্ষিত করবার আয়োজন করি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের সরকার পতন হওয়ায় আমরা সেটা সফল করতে পারিনি। আজকেও সেই প্রচেষ্টা চলেছে, এটা আনন্দের কথা। যার নামে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, শ্রদ্ধেয় ডক্টর হেডগেওয়ার, তিনি এই কলকাতা শহরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মারাঠা দেশে তার জন্ম হয়েছিল। ছত্রপতি শিবাজির সেই আশীর্বাদ পুত দেশে এমনিতেই স্বদেশী ভাবধারা, জাতীয় ভাবধারার প্রাদুর্ভাব ছিল। তিনি কলকাতায় এসে ন্যাশনাল এডুকেশন শেখবার জন্যে তিনি সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা ছেড়ে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সঙ্গে, ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী হলেন। কিন্তু তিনি মানুষের দেহের চিকিৎসা করলেন না, করলেন তার আত্মার চিকিৎসা। তিনি মানুষকে পূর্ণ মানুষ করে স্বাবলম্বী করে তোলবার জন্যে এমন একটি সংস্থা গড়ে তুললেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, যার সদস্যরা রাষ্ট্রের হিতচিন্তায় নিজেদের উদ্বুদ্ধ করেছে, দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা কোনো ড্রিল মাস্টারের নির্দেশে এই কাজ করেননি। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্বেচ্ছায় সেবা ধর্মকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। এককভাবে এই কাজ করেননি, সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করবার চেষ্টা করেছেন। বাস্তবিকই এইরকম একটি সংগঠন হতে পারে, তার কিছু নীতির সঙ্গে আমাদের মত এক না হতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষের উন্নতির জন্যে, সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্যে এই ধরনের একটি সংগঠনের যে প্রয়োজন ছিল, সেই 1925 সাল থেকে সেটি প্রতিপন্ন হয়ে আজকে এর শাখা প্রশাখা ভারতবর্ষের প্রায় সুদূর পল্লীতে পল্লীতে ছড়িয়ে পড়েছে। এই সাফল্য বাস্তবিকই অভূতপূর্ব, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমরা জানি যে পণ্ডিত বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী মানুষের বিশেষত্ব বলতে গিয়ে ধর্মের কথা উল্লেখ করেছেন। আমাদের সেই প্রাচীন হিতোপদেশের একটি বিখ্যাত শ্লোক আছে, যা আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন, আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভি নরানাং ধর্ম হি তেষাম অধিকো বিশেষ ধর্মেন হীনা পশুভি সমানা। আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন মানুষ পশুর সঙ্গে একইভাবে অনুসরণ করে, কিন্তু মানুষের একটা অধিক বিশেষত্ব হচ্ছে এই ধর্ম, এবং যার ধর্ম নেই সে পশুর সমান। এই ধর্ম কি, এ নিয়ে তর্কের অবসান হয়নি। আদিকাল থেকে এখনো পর্যন্ত এই ধর্ম নিয়ে তর্ক হচ্ছে, কিন্তু মহাভারতের একটি শ্লোক আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে, সে হচ্ছে ধারণাৎ ধর্ম ইত্যাহুর ধর্ম ধারয়তে প্রজা। ধরে রাখে বলেই ধর্ম। মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া, টুকরো টুকরো করে দেওয়া, তাকে নানানভাবে আলাদা করে দেওয়া, পৃথক করে দেওয়া, সেটা ধর্ম নয়। ধর্ম ধরে রাখে বলে তাকে ধর্ম বলা হয়। সেই কারণে আজকে আমাদের যিনি বিশিষ্ট অতিথি, যাকে সম্মান দেওয়া হলো, তিনি ওই একত্র করে রাখার কথা বলেছেন। তিনি ধর্মের কথাই বলেছেন, এই উদার ধর্ম। শুধু এইখানেই নয়, আমাদের যে ভারতীয় হিন্দু ধর্ম বা সনাতন ধর্ম, তাতে যেমন বর্ণাশ্রম প্রথার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু তার পাশাপাশি সেই ধর্মসূত্র, ধর্মশাস্ত্র, সমস্ত এইসব প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলিতে আরেকটি ধর্মের কথা বলা হয়েছে, সে হচ্ছে সামান্য ধর্ম, সামাসিক ধর্ম। সেই ধর্ম সকলের জন্য সমান। কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, কি চণ্ডাল, সকলের জন্য এই ধর্ম সমান, সেই জন্য সামান্য ধর্ম। এই ধর্ম সকলকে সমাজবদ্ধ করে এক করে দেয়, সেই জন্যে সামান্য ধর্ম। সেই সামান্য ধর্ম কি? সে হচ্ছে নৈতিক ধর্ম।
অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ ইত্যাদি বিরাট বিরাট তালিকা রয়েছে। এই ধর্ম যদি সত্যি আমরা সারা বিশ্বে প্রচার করতে পারি, তাহলে এখানে কোনো বিশেষ উপাস্য দেবদেবীর কথা নেই, শিবের ভক্ত কি রামের ভক্ত কি দেবী ভক্ত এইসব কথা নেই। এমন একটি ধর্মের কথা বলা হয়েছে, নীতিভিত্তিক এই ধর্ম সমস্ত বিশ্বকে এক করে দিতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আজকে সেই জন্য আমাদের চিন্তা করতে হবে যে ভারতের যে সনাতন ধর্ম বলা হচ্ছে, সেই সনাতন ধর্মের পিছনে যে নৈতিকতা রয়েছে, সেই নৈতিকতায় আমাদের লক্ষ্য হওয়া দরকার। সনাতন ধর্ম বলতে এ বোঝায় না যে আদিকালে কতগুলো লৌকিক প্রথা ধর্মের নামে চলত, সেই লৌকিক প্রথা আমরা বরাবর অনুসরণ করে চলব। যুগে যুগে লৌকিক প্রথা বদলে গিয়েছে। আমরা যখন স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করে দেখতে পাই যে সেখানে আমরা যুগে অনেক পরিবর্তন ঘোষিত হয়েছে, অনেক প্রথা যেগুলো কলিবর্জ্য হয়ে গেছে, কলিকালে চলে না। সেই জন্য এটি একটি গতিশীল ধর্ম। আমাদের যে ধর্মের কথা আমরা দেখি, এটা সনাতন হলেও, সনাতন হচ্ছে মানুষের চিরন্তন সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেই হিসাবে সনাতন। কিন্তু কতকগুলি বাহ্যিক আচার ইত্যাদি যা রয়েছে, সেগুলি যুগে যুগে পরিবর্তন হতে পারে। সেই জন্যে আমাদের ধর্মশাস্ত্রকে কলিবর্জ্য হিসাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এই রকম গতিশীল ধর্ম নিশ্চয়ই আমাদের প্রয়োজন, কিন্তু মানুষের মৌলিক প্রয়োজনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নয়। আজকে যে মনীষীর নামে এই পুরস্কার দেওয়া হলো, এই পুরস্কার পেলেন আরেকজন মনীষী, ডক্টর বিদ্যানিবাস মিশ্র। বাস্তবিক পক্ষে তিনি একজন সংস্কৃতে বিরাট পণ্ডিত। আমি সংস্কৃত ভাষার সাধারণ ছাত্র, এখনো পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষা অনুশীলন করে থাকি। আমি জানি যে সংস্কৃতের মধ্যে যে বিশাল সম্পদ রয়েছে, সেই সম্পদ যদি আমাদের মধ্যে নতুন করে আমরা গ্রহণ করতে না পারি, তাহলে আমরা আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যাব। এর অর্থ এই নয় যে আমরা অন্যত্র যে ভালো জিনিস রয়েছে সেগুলো বর্জন করব, গ্রহণ করতে হবে। গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে মৌলিক ভাবধারা রয়েছে তাকেও যথেষ্ট জোর দিতে হবে। ডক্টর বিদ্যানিবাস মিশ্র শুধু আমাদের দেশেই পূজিত হচ্ছেন তা নয়, তিনি বিদেশেও যথেষ্ট সম্মান পেয়েছেন। আমরা সেই পুরনো শ্লোকের কথা জানি, স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে। বিদ্যানিবাস মিশ্র সেই পূজা পেয়েছেন। এইখানে সভায় বসবার সময় তিনি উল্লেখ করলেন রোমানিয়ায় গিয়েছিলেন এবং সেখানে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী ডক্টর অমিতা বসুর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। আমি জানি, অমিতার কাছে শুনেছি ডক্টর বিদ্যানিবাস মিশ্রের কথা। অমিতা গত হয়েছেন বছরখানেক আগে। সে সেখানে সংস্কৃত ভাষা পড়াতো রোমানিয়ানদের এবং রোমানিয়া ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেছিল। কাজেই তার সঙ্গে যে পরিচয় হয়েছিল, এ থেকেই বোঝা যায় যে ডক্টর বিদ্যানিবাস মিশ্রের এই পাণ্ডিত্য শুধু আমাদের দেশে সীমাবদ্ধ নয়। দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি কুলপতি ছিলেন, উপাচার্য ছিলেন, কাশী বিদ্যাপীঠ এবং বারাণসীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়। এই দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর কুলপতি ছিলেন আমার অধ্যাপক ডক্টর গৌরীনাথ শাস্ত্রী। আমি সেখানে গিয়েছি, আমি জানি যে সেখানে সংস্কৃত চর্চার কি বিরাট আয়োজন চলেছে। ডক্টর মিশ্র তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সর্বশেষে তিনি একজন বিশিষ্ট পত্রকার হিসাবে আমরা নবভারত টাইমসের মতো একটা বিখ্যাত পত্রিকার তিনি কর্ণধার হিসাবে পরিচালনা করছেন। আজকে প্রয়োজন হয়েছে যে আমাদের দেশের সমস্ত কিছু কাজকর্মের সঙ্গে এই উদার ধর্মের একটি সংমিশ্রণ ঘটানো। আমাদের ভারতবর্ষ কখনো অর্থকামকে বাদ দেয়নি। অর্থ সাধনা কি রাজনৈতিক সমস্ত প্রচেষ্টা বরাবর আমাদের দেশে ছিল, কিন্তু
আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ধর্মমূল ও অর্থকাম। ধর্মকে বাদ দিয়ে কখনো রাজনীতি হতে পারে না, ধর্মকে বাদ দিয়ে কখনো অর্থ সাধনা হতে পারে না। যারা মনে করছেন যে ধর্মকে বাদ দিয়ে সেকুলারিজম নাম করে তারা একটি নতুন শাসন ব্যবস্থা গড়বেন, সেই ধরনের কোনো প্রচেষ্টা আমি সম্ভব বলে মনে করি না। যেখানে ধর্মকে বাদ দিয়ে কোনো কিছু কাজ হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের পক্ষে খুব ক্ষতিকারক, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেই জন্যে ডক্টর বিদ্যানিবাস মিশ্রের মতো একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত এগিয়ে আসুন, আমাদের নির্দেশ দিন কোন পথে চললে আমাদের দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হতে পারে, সাধারণ মানুষের অগ্রগতি হতে পারে এবং উন্নত ধরনের মানুষ সৃষ্টি হতে পারে, সেইটি আমাদের নির্দেশ দিন। আমাদের বর্তমান সমস্যা যা মুরলী মনোহর যোশীজি আপনাদের কাছে বলেছেন, বাস্তবিক এটি অর্থনীতির সমস্যা বা রাজনীতিক সমস্যা নয়, সাংস্কৃতিক সমস্যা এবং আমি বলবো আত্মিক সমস্যা। আজকে যে ধরনের ভ্রষ্টাচার ইত্যাদি ছড়িয়ে পড়েছে তাতে যেটুকু অগ্রগতি আমরা করতে পারছি তাও ব্যাহত হয়ে যাচ্ছে। একে পরিবর্তিত করতে গেলে ডক্টর মিশ্রের মতো একজন পণ্ডিত, যিনি সংস্কৃত ভাষায় পারঙ্গম, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রের প্রতি যার বিশ্বাস রয়েছে, তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে পথ দেখাতে পারেন। এই কথা বলে আমি তার দীর্ঘ জীবন কামনা করে আপনাদের সকলকে নমস্কার জানাচ্ছি। পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ শ্রী যুগল কিশোর জয়থালিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। कृपया 2 मिनट शांति रखिए। 2 मिनट में कार्यक्रम शेष होगा। आज के इस यज्ञ में श्रेष्ठ पुरुषों की मालिका हमारे बीच उपस्थित है। ये हम सब लोगों के लिए आनंद और गौरव दोनों ही विषय की बात है। हम डॉक्टर प्रताप चंद्र के अत्यंत आभारी हैं, जिन्होंने अपने अत्यंत व्यस्त समय में से हमारी अनुरोध को स्वीकार कर यहाँ पधार कर इस सभा की अध्यक्षता या पौरोहित्य किया। उन्होंने अपने भाषण में कितनी सारगर्भित बातें हमें बताई है, मैं समझता हूँ हम सब लोगों के लिए वो जीवन का पाथेय भी है। पंडित मिश्र जी, जिनको हमने आज सम्मानित किया है, ये उनके कार्य का ही सम्मान है और हमें विश्वास है कि ऐसे मनुष्यों का सम्मान ये केवल कुमार सभा का नहीं, ये कलकत्ते का भी गौरव है, जो ऐसे मनुष्यों का सम्मान हम इस प्रकार के यज्ञ कार्य के माध्यम से कर पाते हैं। डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी, हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय और ख्याति के व्यक्ति सारे देश भर में भ्रमण, उस सब के बावजूद भी कुमार सभा के इस यज्ञमय कार्यक्रम में हमेशा वो अपनी स्वीकृति देकर सारे कामों में से एडजस्ट करके पधारते हैं। हम कुमार सभा पुस्तकालय की ओर से भी, कलकत्ता के सब लोगों की ओर से भी उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं एवं उनसे अनुरोध भी करते हैं कि इस प्रकार के कार्यक्रम में उनका निर्देश हमें मिलने से हम सबको और बल मिलेगा, और उनसे हमारा अनुरोध है कि वो निरंतर आएँ। आचार्य विष्णुकांत जी शास्त्री इस यज्ञ के पुरोहित हैं, वो स्वयं इस यज्ञ में शुरू से ही जुड़े हुए हैं। उनके निर्देश से, उनके कहने से, उनके सारे काम को और दिशा देने के कारण से ही कुमार सभा और ये सारा काम इतना आगे बढ़ पाया है। उनकी मैं किस शब्दों में और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करूं, ये मैं नहीं जानता, ये उनका अपना ही कार्य है और इसलिए उनका वरद हस्त इस संस्था के ऊपर निरंतर बना रहे, ऐसी उनसे प्रार्थना है। और हमारे बीच में कालिदास बसु जी, जो कि हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पश्चिम बंगाल के संघचालक हैं, अत्यंत कृपा करके वो पधारे हमारे बीच में। उनके निर्देश से ही सारे काम हम करते हैं। उनकी दिशा निर्देश हम सब लोगों को और अच्छे कामों में योगदान में हमेशा अग्रसर करता रहता है। मंच के ऊपर जो अपने कुमार सभा के कार्यकर्ता हैं, वो सारे इस यज्ञ को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। आप सब उनको जानते हैं और आप सब के बल के कारण से ही आप सब लोग जो इतना स्नेह कुमार सभा के प्रति रखते हैं और इन कार्यक्रमों में इतनी बड़ी संख्या में इतनी देर तक 2-2.5 घंटे तक बिना किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम के और आप सब लोग बैठे हैं, ये आपकी उदारता है जिसके कारण से इतना बड़ा यज्ञ संपूर्ण हो पाता है। इसलिए आप सबके प्रति
मैं और अपने हृदय से कुमार सभा की ओर से भी, अपनी ओर से भी, अपने साथियों की ओर से भी आप सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। कलकत्ते के सारे पत्रकार, जगत से जुड़े हुए सारे लोग कुमार सभा के कार्यक्रमों को विधिवत रूप से और ठीक प्रकार से उनको और पब्लिसिटी देकर के सारे कार्यक्रम को सफल बनाने में योग देते हैं। मैं उन सब के प्रति हृदय से आभारी हूँ, उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्यक्रम के लिए ये जो स्थान हमें मिला है, या न मिलने से इतना गौरवमय स्थान है, ये उनके कार्यकर्ताओं की ओर से, उनके अधिकारियों को भी मैं धन्यवाद, बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा और ये हॉल हमारे कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराया है। और अंत में मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कार्यक्रम को, जैसा मैंने कहा कि यज्ञ है, ये एक दृष्टि हम देने का प्रयत्न करते हैं। आज जिस प्रकार का संकट देश में है, उसमें अलग अलग दृष्टियाँ लोगों की है और लोग अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं। जैसे इकबाल की एक दृष्टि थी, मातृभूमि की वंदना वो भी करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। देश के प्रति दृष्टि क्या है? वो इसको गुलसिता मानते थे, बगीचा मानते थे, अपने को बुलबुल मानते थे। अब बुलबुल और बगीचे में क्या संबंध हो सकता है? बगीचा उजड़ गया, बुलबुल छूट के दूसरी जगह चली जाएगी। एक डॉक्टर हेडगेवार की दृष्टि थी, उन्होंने कहा कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। हम अपने को समर्पित कर दें इस देश को, इस सारी संस्कृति को और इस सारे जगत को प्रकाशमान करने के लिए। हम अपने को मिटा दें, हम अपने को धूलिसात कर दें, लेकिन ये देश, ये संस्कृति, इसके सद्विचार ये अमर रहे। और इसलिए उसी दृष्टि को समझाने के लिए मैंने जैसा कहा, ये यज्ञ आयोजित है। आप सबको हमारे तहे दिल से बधाई, आप सब कार्यक्रमों में फिर से पधारें। आप सबके प्रति आभार। वंदे मातरम, जय भारत। আজকের অনুষ্ঠান এখানেই সমাপ্ত হচ্ছে। নমস্কার।